खबर जम्मू से है। जम्मू में 409 रोहिंग्या परिवारों पर इंतजामिया की कार्रवाई देखने को मिली है। रोहिंग्या परिवार के काटे गए बिजली और पानी के कनेक्शन। जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जारी किया ऑर्डर। जम्मू में 7 रोहिंग्या कॉलोनीज की निशानदेही की गई है। सुजवा में 2, नरवाल बाला में 5 कॉलोनियों की निशानदेही की गई। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने का इल्जाम भी लगाया गया है। बिजली पानी के कनेक्शंस काट दिए गए, जिससे लोग इस वक्त परेशान हैं। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू में 409 रोहिंग्या परिवारों पर इंतजामिया ने कार्रवाई की है। रोहिंग्या परिवार के जो पानी और बिजली के कनेक्शंस हैं उन्हें काट दिया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जारी किया ऑर्डर। जम्मू में 7 रोहिंग्या कॉलोनियों की निशानदेही की गई। सोंजवा में 2, नरवाल बाला में 5 कॉलोनियों की निशानदेही की गई है। मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने का इल्जाम इनके ऊपर लगा है। बिजली पानी कनेक्शन काटने से भी लोग परेशान हैं। हमारा ये गुजारी यही हो रहा है कि हम लोग जो मेहनत मजदूरी करके चलता हूँ, खुदाई का काम करके दिहाड़ी मजदूरी करके हम लोग को ना राशन ना कुछ ना मिलते। फिर हम लोग अपना पहले भी थोड़ा कमाया होता था, अभी कमाई भी कम हो गई। तो इसमें जो काम करता था अभी हालत खराब होने के नाते हम लोग दूर नहीं जा नहीं पाता। अपना यहाँ पे पड़ोसी में यहाँ मस्जिद में काम वगैरह करके फिर हम लोग दिहाड़ी मजदूरी किसी गुजारिश हो रहा है। फिर हम लोग सर जो हर टाइम पे यही परेशान हो रहा है। हम लोग जाएंगे कहाँ? अभी जो मालिक के ऊपर परिचय लगी FIR होगी। अभी मालिक बोलने लगे मैंने तब जगह खाली कीजिए। फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? जाने का कोई रास्ता नहीं है। अभी बिजली पानी भी काट दिया। अब बिजली पानी काट दिया तो बहुत मुश्किल से बिजली के लिए हम लोग बहुत मतलब 2 साल तक परेशान हो गए। तकरीबन 2022 तक बिजली के लिए परेशान हो गए। इस वक्त रवि जुड़ गए हमारे साथ, मजीद जानकारी हासिल करते। रवि, क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसी कार्रवाई की गई और क्या कहा जा रहा है इंतजामिया की ओर से? बिल्कुल इरम, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन अब सख्त हो चुका है और रोहिंग्या जो है उन पर बड़ा एक्शन जो है वो लिया जा रहा है। और हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक आदेश जो है वो जारी किया गया है और लगभग 409 परिवार जो है वो रोहिंग्या ऐसे हैं जिनके बिजली और पानी के कनेक्शन जो है वो काटे जाएंगे। और इसमें से कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके बिजली और पानी के कनेक्शन जो है वो काट भी दिए गए हैं। और इंतजामिया जो है वो पूरी तरह से सख्त है। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 7 कॉलोनीज जो हैं वो जम्मू के अंदर चयनित जो है वो की गई है, जिसमें 2 जो है वो सुषमा इलाके में है, जबकि 5 जो है वो नरवाल बाला इलाके में है, जहां पर ये रोहिंग्या जो है वो इलीगल तरीके से यहाँ पर जो है वो रह रहे हैं। तो अब प्रशासन ने इन पर नकेल जो है वो कसी है और प्रशासन के द्वारा इनके बिजली पानी जो है वो कनेक्शन कई लोगों के काट दिए गए हैं। और कुल 409 परिवार ऐसे हैं जिनके ये पानी और बिजली के कनेक्शन जो है वो अब यहाँ पर काटे जाएंगे। और इस संबंध में रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक आदेश भी जारी किया गया है कि कहाँ कहाँ पर ये लोग जो है वो रह रहे हैं और कहाँ कहाँ पर इनकी जो कॉलोनीज है वो इस वक्त है। तो आपको ये बता दूं कि ये कार्रवाई उस समय की गई है जब पिछले कुछ समय में ये देखा गया है कि जो रोहिंग्या है वो जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उनमें शामिल पाए गए हैं। इसके साथ साथ एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो हैं उनमें ये रोहिंग्या पाए गए। कब से ये लोग यहाँ पर रहते हैं? शहरियत इनके पास नहीं है, कैसे फिर यहाँ पर इतने दिनों से गुजर बसर कर रहे थे? कॉलोनियां बसाली हैं और इंतजामिया अब इस तरह की कार्रवाई करता नजर आया है। क्या ये तारीख रही है इनके बसने की यहाँ पर? बिल्कुल, आपको बता दूं इरम की लगभग 2012 के बाद ये लोग जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं। और कई कॉलोनियां ऐसी हैं क्योंकि जो वैध दस्तावेज यहाँ पर होता है UNO का, कई लोग ऐसे हैं उनके पास वो है, वो तो यहाँ पर रहते हैं। लेकिन उनकी आड़ में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास वो सर्टिफिकेट जो है वो नहीं है रेफ्यूजी, उसके बाद ये यहाँ पर जो है वो कॉलोनियां बनाकर रह रहे हैं। और पिछले कुछ समय में जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज और एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो है उसमें लिप्त पाए गए। तो उसके बाद इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में लगातार जिस तरह से सलाम टीवी ने एक खबर पहले भी दिखाई थी कि 4 रोहिंग्या जो हैं उन्हें यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, जो कि नाबालिग हैं, जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे, वो अवैध तरीके से यहाँ पर आए थे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए उन्हें यूज किया जा रहा था, उन्हें कश्मीर घाटी ले जाया जा रहा था। और उन लोगों को गिरफ्तार किया था पुलिस ने। और जम्मू साउथ जोन पुलिस जो है उसकी तरफ से 3 ऐसे लोग जो हैं उन पर FIR भी दर्ज की गई थी जिन्होंने इन रोहिंग्याओं को ठिकाना दिया, रहने की जगह दी। और उसके बाद इसकी जानकारी जो है वो पुलिस को नहीं दी कि उन्होंने इन्हें अपना ठिकाना दिया है। तो इसके बाद जैसा मैंने पहले कहा कि कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये लोग शामिल रहे हैं और उसके बाद कई एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो हैं उनमें ये लोग शामिल रहे हैं। तो उसके बाद जो है वो प्रशासन इतना सख्त हुआ है और प्रशासन की तरफ से इस तरह की कार्रवाई जो है वो की जा रही है कि अब कई लोग जो है उनके बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए हैं। और अभी जो बचे हुए हैं 409 में से उनके कनेक्शन बिजली और पानी के भी जो है वो लगातार काटे जा रहे हैं। क्योंकि ये जो कॉलोनी आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये
जगहें जो है वो लोगों की हैं, जहां पर जिन्होंने अपने प्लॉट्स में इन लोगों को जो है वो जगह दे के रखी हुई है, तो अब उन लोगों के खिलाफ भी एफआईआर जो है वो पहले लगी है और आने वाले समय में इस तरह की कई और एफआईआर जो है वो देखी जा सकती है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने बिना प्रशासन को सूचित किए हुए इन लोगों को जो है वो रहने की जगह दी है। इरम, ठीक है रवि, आगे फिर किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या इन्हें डिटेन भी किया जा सकता है? क्योंकि बिजली पानी काट देना, उनकी रहाइश तो अभी भी उसी जगह पर है, और वो लोग किस तरह के रिएक्शंस, क्या रद्देमल वहां से मिल रहे हैं? क्या इंतजामिया की तरफ किसी तरह की मदद की उम्मीद उन्होंने लगाई है, या क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से? बिल्कुल इरम, यहाँ पर दो चीजें जो है वो साफ हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रोहिंग्या हैं और जो इलीगल तरीके से यहाँ पर आए हुए हैं, उन पर तो अलग से एक्शन जो है वो होगा, पुलिस उन्हें डिटेन करेगी, उन पर एफआईआर जो है वो फॉरेनर एक्ट के तहत जो है वो दर्ज की जाएंगी। और दूसरा यहाँ पर यह है कि इन लोगों को रहने का ठिकाना किसने दिया, क्योंकि जो लोग इनको रहने के ठिकाने अपने प्लॉट्स में जो है वो देते हैं और इन लोगों से वो ठीक है रवि, अब देखना होगा कि आगे फिर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।